जी, तो सभी आज के इस इंटरनेशनल सेमिनार में हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को मेरा सादर नमन। महमंद है मेरी कर्म भूमि और छत्तीसगढ़ की माटी है मेरा चंदन। आज की ज्वलन समस्या वृद्धों वृद्ध आश्रम एक वरदान या अभिशाप पर मैं अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि बचपन में जिन हाथों ने तुम्हें सहारा दिया, बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ा क्यों? घर की रौनक है माता पिता, वृद्धाश्रम में उनका आशियाना बनाया क्यों? जिन्होंने तुम्हें घर दिया, उनको वृद्धाश्रम में भेजा क्यों? भारत में वृद्धाश्रम की शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हुई थी। हेल्प एंड इंडिया कंपनी जैसी संरचनाएं 1978 से वृद्धों के लिए वृद्ध कल्याण पर उनके आश्रम पर कार्य कर रही हैं। भारतीय समाज जो अपनी समृद्ध संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, आज वृद्धजन की उपेक्षा और अलगाव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जहां कभी माता पिता को देव तुल्य माना जाता था, वहीं आज की पीढ़ी वृद्धजनों को बोझ समझने लगी है। परिवारों में आपसी मतभेद, पीढ़ियों के बीच सोच यही का टकराव और आधुनिकता की अंधी दौड़ ने वृद्धजन को अकेला कर दिया। ऐसी परिस्थिति में वृद्धाश्रम एक विकल्प के रूप में उभरे हैं। यदि वृद्धाश्रम स्वेच्छा से सुविधा और सम्मान के साथ चुना जाए, तो यह बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां उन्हें चिकित्सा, देखभाल और सहवास का उचित वातावरण मिलता है। लेकिन जब उन्हें परिवार से जबरन अलग कर वृद्धाश्रम भेजा जाता है, तो यह न केवल सामाजिक विफलता का संकेत होता है, बल्कि यह आश्रम उनके लिए अभिशाप बन जाते हैं। हिंदी साहित्य ने इस सामाजिक विडंबना को संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी से लेकर समकालीन कहानियों हरिशंकर परसाई जी, भीष्म शाहनी जी ने इस सामाजिक विडंबना को अपनी कहानियों में अलग अलग प्रकार से उकेरा है। इस प्रकार वृद्धाश्रम की उपयोगिता और मानवीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वृद्धाश्रम एक विकल्प है या मजबूरी। जब तक समाज में वृद्धों के प्रति संवेदना और सम्मान नहीं लौटता, तब तक वृद्धाश्रम एक प्रश्न चिन्ह ही बने रहेंगे, वरदान या अभिशाप। भारतीय समाज में पुरातन काल से हम देखें तो माँ बाप का इतना सम्मान होता था कि अगर मैं रामचरितमानस की बात कहूँ तो गोस्वामी तुलसीदास ने, जो इस महाकाव्य के रचयिता हैं, उन्होंने महानायक भगवान श्री राम को अपने माता पिता के वचनों का आज्ञाकारी पुत्र बताया है। यहाँ तक कि वो अपनी माता नहीं, विमाता की बात को मानकर भी राज्य को छोड़कर वन में चले जाते हैं। तो वो अपने बूढ़े माता पिता का इतना सम्मान करते थे। हमारी संस्कृति हमें इस बात का ज्ञान कराती है, परंतु जो वर्तमान पीढ़ी है, वह परिवार के केंद्रीय व्यक्ति को बोझ के रूप में समझने लगती है। परिवार न केवल एक भावनात्मक आश्रय होता था, बल्कि यह जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन, सुरक्षा और सामाजिक पहचान का माध्यम भी होता था। भारत में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही है, जिसमें 3 या उससे अधिक पीढ़ियां भी एक साथ निवास करती थी। इस व्यवस्था में बुजुर्गों को सम्मान मिलता था, स्नेह और निर्णयों में उनकी भागीदारी होती थी। वो घर के मुखिया होते थे और उनका अनुभव परिवार के लिए धरोहर माना जाता था और जीवन के निर्णयों में उनका मत सर्वोपरि होता था। पर आज के इस आधुनिकता के दौर में हम पाश्चात्यवादी संस्कृति में इतना खो चुके हैं कि अब वृद्धों की स्थिति पहले जैसे गरिमामय नहीं रह गई। परिवार में उनकी उपयोगिता, निर्णयात्मक भूमिका और सामाजिक स्थिति में बहुत गिरावट आ गई है। बहुत से परिवारों में वृद्धजनों को अब आर्थिक बोझ माना जाने लगा है, विशेषकर जब वो कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते हैं, तो परिणाम स्वरूप उनके परिवार वाले उन्हें वृद्धाश्रम भेज देना ही उचित समझते हैं। वृद्धाश्रम अर्थात वह स्थान जहां वृद्धजन को रहने, खाने, इलाज और देखभाल की सुविधा दी जाती है। इन संस्थानों का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है, परंतु जब इन्हें स्वैच्छिक विकल्प के बजाय परिवार वाले मजबूरी के रूप में भेज देते हैं, तब यह व्यवस्था समाज के नैतिक पतन का संकेत बन जाती है। यही प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा है कि क्या
वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए वरदान है, जहां उन्हें आराम, सम्मान और देखभाल मिलता है, या क्या वह अभिशाप है, जहां उन्हें समाज और परिवार के द्वारा त्याग दिए जाने की पीड़ा से वो जूझते रहते हैं, तनाव में घुटते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और अंत में अपने अपने इसी अपमान और अपनी पीड़ा का अनुभव करते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। इस शोध पत्र के माध्यम से मैं वृद्धाश्रम वर्तमान समय की मूलभूत आवश्यकता है या हमारी सांस्कृतिक विफलता का परिणाम, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही थी। वर्तमान भारतीय समाज में वृद्धजन की उपेक्षा, उनकी असुरक्षा, उनके अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले जहां बुजुर्ग परिवार का केंद्र होते थे, वहीं आज उन्हें डांट कर चुप कराकर एक कोने में बैठा दिया जाता है। शारीरिक रूप से भी अक्षम और मानसिक रूप से भी अक्षम कर दिया जाता है। युवा पीढ़ी को उनकी बातें पुरानी सोच, फालतू ज्ञान और समय की बर्बादी लगती हैं। यही नहीं, उनके अनुभवों को तो अब जरा भी महत्व नहीं दिया जाता। सामाजिक सरोकारों से लेकर पारिवारिक निर्णयों तक हर जगह बुजुर्ग को हटा दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि आप आज की सभ्यता को नहीं जानते। इन सब का परिणाम यह है कि वृद्धजन अब केवल एक जीवित शरीर बनकर रह गए हैं। उनके भीतर की भावनाएं, उनका आत्मसम्मान, उनकी आत्मीयता समाज के लिए अप्रासंगिक हो चुकी है। पारिवारिक संघर्ष, आजीविका का दबाव, समयाभाव के चलते बहुत से लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और कुछ लोग इसे आधुनिक समाधान मानते हैं, जहां उनके माता पिता की देखभाल संस्थागत रूप से हो सकती है। परंतु क्या संस्थागत देखभाल एक उनको पारिवारिक स्नेह, एक अपनापन, एक सुरक्षा प्रदान कर पाएगी? यह प्रश्न ज्वलंत है। हिंदी साहित्य तो समाज का दर्पण है। इसमें समय समय पर सामाजिक विसंगतियों, पारिवारिक विघटन और वृद्धों की दयनीय स्थिति को अत्यंत संवेदनशीलता और गहराई से चित्रित किया गया है। साहित्यकारों ने वृद्धों के मनोवैज्ञानिक संघर्ष, सामाजिक बहिष्कार, भावनात्मक पीड़ा को अपने कथानक, उपन्यासों में जीवन प्रस्तुत किया है। अगर हम उपन्यास सम्राट, कहानियों के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी को देखें, जो एक कालजयी रचना है, उसमें उन्होंने वृद्धों की उपेक्षा का करुण और भावनात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। बूढ़ी काकी परिवार में रहते हुए भी उपेक्षित है। उन्हें भोजन तक समय पर नहीं मिलता। उनका सारा जीवन अब केवल खाने की इच्छा और उपेक्षा के बीच झूलता है। प्रेमचंद की कहानी सामाजिकता का यह प्ररूप दर्शाती है कि भौतिक संरचना के भीतर रहते हुए भी जब भावनात्मक जुड़ाव समाप्त हो जाता है, तो एक प्रकार से उनका घर ही उनका मानसिक वृद्धाश्रम बन गया है। बूढ़ी काकी आंखों से तो अंधी थी, मुंह में दांत भी नहीं थे, केवल एक मोह के बल पर जीती थी और वह मोह था खाने का। पर आज वहां उसके घर में बहुत बड़ा तिलक उत्सव हो रहा है, पर किसी ने उनको पुकारा तक नहीं, कोई खाने तक को नहीं दिया। वे दीवार पकड़कर रसोई की ओर बढ़ी। प्रेमचंद की यह पंक्ति दर्शाती है कि वृद्धों की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी गहरी होती है। दीवार पकड़कर चलना न केवल उनके अंधेपन का संकेत है, बल्कि यह दर्शाता है कि अब उन्हें अपने जीवन की गाड़ी को खुद ही संभालना पड़ रहा है, क्योंकि अपने कहे जाने वाले लोग अब उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। हरिशंकर परसाई, प्रख्यात व्यंग्यकार, ने अपनी रचना में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन और वृद्धों की उपेक्षा को तीखे शब्दों में उजागर किया है। वे लिखते हैं, आधुनिक समाज में वृद्धों की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे रिटायर्ड और फ्यूज वस्तु, जो केवल अब स्मृतियों में ही जीवित रह गई। आज के समाज में वृद्धजन ऐसे हो गए हैं जैसे रिटायर्ड वस्तु, उनका अस्तित्व अब केवल स्मृतियों तक ही सीमित रह गया। रिटायर्ड वस्तु की उपमा यह दर्शाती है कि आज के समाज में वृद्धजन को मानवीय गरिमा से वंचित कर देना कितना आसान हो गया। जैसे कोई उपयोगी उपकरण जब किसी काम का नहीं रहता तब उसे फेंक दिया जाता है, वैसे ही बुजुर्गों को परिवार और समाज दोनों से ही अलग कर दिया जा रहा है। यह गंभीर व्यंग्य उस नैतिक पतन को उजागर करता है जहां आधुनिक जीवन शैली और भौतिक सोच लोगों को रिश्तों की संवेदनशीलता भूलने पर मजबूर कर रही है। महान कहानीकार भीष्म साहनी की चीफ की दावत, इस कहानी में एक वृद्ध पिता केवल इसीलिए समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाते ताकि दिखाया जा सके कि परिवार परंपराओं का सम्मान करता है। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि आज बुजुर्ग केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर रहे हैं,
जब आवश्यक हो तब उन्हें फोटोग्राफी के लिए सामने में ला करके खड़ा कर दिया जाता है और बाकी समय कोई भी उनकी बातों को नहीं सुनता, ना ही उनकी बातों को फॉलो करता। युवा पीढ़ी के लिए आधुनिक समाज में बूढ़े माता पिता तो एक अड़चन के समान लगने लगे हैं। चीफ की दावत में श्यामनाथ व उसकी माँ की यही वस्तु स्थिति है। यह कहानी परिवार में बूढ़े लोगों की उपेक्षा पर व्यंग्य करती हुई नई पीढ़ी के यथार्थ को दर्शाती है। यह व्यंग्य इस बात पर बल डालता है कि आधुनिक समाज